छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। शायद आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो शायद यह काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा। कैसे? अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाओगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है। जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। आपका प्रोग्रेस कैसे होगा? आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लाइनर प्रोग्राम को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी में इसके काफ़ी अलग होता है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको म्यूजिक के बेसिक्स भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखना भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है। ऑथर वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं यही वजह है कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वेल्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं, तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट्स आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा कि हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हो कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट आपकी डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि यह हैबिट बहुत ही छोटे हैं। इसीलिए शायद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअल में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज़ एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना भी काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकता है। इसीलिए अगर आप अपनी हैबिट को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडिया जानेंगे जिससे कि आप प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सको, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कैसे कुछ मामूली चेंज करके आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करके लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। स्मार्ट आइडिया फर्स्ट। स्मॉल हैबिट कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। सोचिए, एक एरोप्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त अगर पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ की तरफ घुमा देता है
तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से इम्प्रूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड में ट्रेवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वह प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंज को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप से ही रहेगी। सिमिलरली, आज आप डिनर में एक लार्ज साइज पिज्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाएगा, लेकिन यह छोटे एक्शन लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेंट होंगे, उससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज साइज पिज्ज़ा खाते रहें तो तब आप एक साल बाद जरूर ओवरवेट हो जाओगे। एक साल के लिए हर रोज अगर आप 20 मिनट जॉगिंग करते हैं तो आप ज़रूर पिछले साल के मुकाबले हेल्दी और फिट बन जाओगे। इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके लिए आपको पेशेंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़रूरी है। आपकी हैबिट आपको एक बेटर लाइफ की तरह लेकर जाएगा। हालांकि आपको इमीडिएट कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है आपकी गुड हैबिट के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नहीं दिख रहा है या फिर आ रहा है, तो आप अभी से चेंज ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि आप लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद वह चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ महीने या कुछ साल अगर आप लगे रहो तो कुछ कमाल हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसे खर्च करता है तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर चीज़ वह कई सालों तक करते रहे तो एक दिन वह करोड़पति भी भिखारी बन जाएगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे एक्शन लो, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू करो, फिर देखो क्या कमाल होता है। स्मार्ट आइडिया सेकंड, क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द फोर्थ स्टेप हैबिट लूप। घर लौटने के अंधेरे कमरे में इंटायर करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट का स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। तो हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू से होती है। जैसे कि अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए एक क्यू के जैसा है, काम करता है, जो कि आपके अंदर देख पाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेके रेस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में लाइट के स्विच को
ऑन करके इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, जो कि हर हैबिट का आखिरी गोल होता है। रिवार्ड का मिलना इस मामले में वह आपके लिए रिवॉर्ड है। आपके आसपास में कहाँ पर क्या है क्लियरली देख पाने की वजह से एक माइल्ड रिलीफ महसूस होना, हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आप रोज़ सुबह उठते ही हैबिचुअल चाय या कॉफ़ी पीते हो? तो ऐसे में सुबह नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करती है, जो कि आप अपने अंदर अलर्ट महसूस करके पाने की एक क्रेविंग पैदा करते हैं। फिर तब उस क्रेविंग के रेस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफ़ी बनाने लग जाते हो। फिर वह कॉफ़ी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें यह समझना आ चुका है कि हैबिट कैसे काम करते हैं, कैसे हम इस नॉलेज को काम लाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप करते हैं, वहीं बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया थर्ड, कंट्रोल कॉज टू कंट्रोल योर हैबिट। 3 तरह से आप किसी क्यू को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट है चेंज द इन्वायरमेंट, यानी एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डिटेलली हैबिट में चेंज, यानी जो डाइट की हैबिट है उसमें चेंज कर सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ होता था, उन्होंने उसे पानी से रिप्लेस कर दिया। अगले 3 महीने के अंदर सोडा सेलिंग में 11% ड्रॉप और वाटर सेलिंग में 25% इंक्रीज देखने को मिला। उनके पेशेंट्स हैदर चॉइस से ले रहे थे, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज़्यादा पानी इसीलिए एक्सेसिबल था। तो हमारे एनवायरनमेंट में छोटे छोटे चेंजेस भी हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट ला सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर गिटार प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके गिटार को अपने रूम के बीचों बीच कहीं एक स्टैंड रख दो। कुकीज़ व चिप्स के बदले ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहते हो तो डाइनिंग टेबल के ऊपर हाथों के पास एक बास्केट में फ्रूट रख दो। जितना हो सके अपनी आँखों के सामने विजुअल रखने की कोशिश करो, जिससे आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। मेक ए डिटेल एक्शन प्लान। अब से मैं एक हेल्दी डाइट मेंटेन करूँगा। यह बस बोलना काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा। एग्जैक्टली कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसीलिए कल से कोशिश करूँगा जॉगिंग जाना। शुरू करने के लिए ऐसे न बोलकर एग्जैक्टली आप माइंड सेट कीजिए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग कर जाना। फिर अपने रनिंग शूज़ अपनी आँखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसा क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तीसरी जो हैबिट है वो है यूज़ हैबिट स्टैकिंग मेथड, यानी शायद आप हर रोज़ मेडिटेशन करने की हैबिट्स को डेवलप करना चाहते हो, लेकिन दिन भर में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ऐसे में आप हैबिट स्टैकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए हर रोज़
सुबह उठकर आप नहाते हो